धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला और जिंदों के बीच में जिंदा रखा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें आशीषित किया और अपने चरणों में हम सबको एकत्रित किया है। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह क्या हुआ है, पैदा हुआ है ना। सब जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, तभी तो हम इस जगह में एकत्रित हैं। हालेलुया। लेकिन हम इस विषय को जानते हैं क्या कि कब पैदा हुआ। हालेलुया। इसी वजह से आज बहुतों का जो है चेहरों का जो रंग है उड़ा हुआ है। 25 दिसंबर नहीं मनाया, यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन प्रभु का वचन भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें क्या कहता है, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। क्योंकि मैंने बीते हुए दिनों में कई भाइयों के पास, कई बहनों के पास भी बोला, प्रभु के दासों को भी मैंने बोला, भाई सरवन को, अरण्य ने, जिनको भी मैं मिलता था उनको मैं बताता था कि दरअसल में हम क्यों नहीं मनाएंगे 25 दिसंबर। यीशु मसीह का जो जन्मदिन का पर्व है उसको क्यों नहीं मनाएंगे, है ना। आप लोगों को पता नहीं है, अभी एक स्थान पे मैं गया था, भाई सरवन भी था मेरे साथ में, और हमने उनको शिक्षा के दौरान बताया कि प्रभु का हम जन्मदिन क्यों नहीं मना रहे हैं। तो निराश हो गए काफ़ी और कहने लगे हम तो बचपन से इसको जो है सेलिब्रेट करते आए हैं, मनाते आए हैं। तो मैंने बोला बहुत अच्छा है, मैं भी जब नहीं जानता था मैं भी मानता था, मेरे को पता नहीं था तो दारू भी पीता था मैं। हालेलुया। लेकिन जब हमको पता चल गया तो हमको क्या करना है, उस चीज़ को छोड़ देना है। अगर हम गाली दे रहे हैं और हमको पता नहीं है और हमको पता चल गया कि ये क्या है, गाली देना गलत है, प्रभु के वचन के खिलाफ है, तो हमें क्या करना है, उसको छोड़ देना है। हालेलुया। इसी प्रकार से उनको बताया गया और आप सब जानते हैं, जैसे कि हमारे बहन आते थे रीटा, उनका मम्मी पापा वो स्टार्टिंग से क्या है, इस्राएली है ना। तो वो बता रहे थे कि हम बचपन से ऐसा करते आए हैं, हम क्रिसमस मनाते आए हैं। तो मैंने उनको एक बात पूछा कि देखिए क्या होता है, क्योंकि बड़े बड़े चर्चों में, बड़े बड़े स्थानों में क्या हो रहा है, क्रिसमस का जो जन्मदिन का उत्सव करके मनाते हैं, लेकिन उसमें मूर्ति पूज पाया जाता है। हालेलुया। तो मैंने उनको बताया, तो कहता है वो कैसे मूर्ति पूज है। मैंने बोला आप जिस स्थान पर भी जाते हैं आप देख रहे हैं वहाँ अनेक प्रकार से डेकोरेशन करते हैं, सजाते हैं, अनेक प्रकार से वहाँ चांद सितारा, अनेक प्रकार से वहाँ पर जो है कारीगरी के अनुसार वहाँ सजाया जाता है कि यहाँ अच्छा शो बने, फैशन दिखे, अच्छा फैसिलिटी देखें। तो कहता है हाँ होता है। और मैंने वहाँ बोला एक चरनी भी बनाते हैं, उस चरनी में क्या करते हैं, छोटा सा वो गुड्डा रख देंगे, पुतला रख देंगे और उसको क्या करेंगे, वहाँ पर रख देंगे और वहाँ पर रख देंगे। तो उसको रख देंगे तो वहाँ पर वो ज्योतिषी भी बनाएंगे और स्टार भी बना देंगे, ऐसे कर कर, क्योंकि वचन में जो लिखा है वो मतलब समझ लीजिए कर्म के अनुसार प्रकट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो वहाँ पर स्टार लगा देते हैं और चरनी बना देते हैं और छोटा सा गुड्डा रखकर उसको बोलते हैं यीशु मसीह है ना। मरियम को बैठा देते हैं, यूसुफ को बैठा देते हैं, छोटा सा गद्दा भी रख देते हैं, गधा गधा, है ना। तो क्या हो रहा है, कहता है हाँ हाँ होता है ऐसा। वो उधर हम चर्च में जाते हैं, बड़ा पास्टर है वहाँ पे, वो ऐसा करता है, तो इतना बड़ा पास्टर है तो वो कर रहा है तो हमको करना नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल क्या कहता है, करने के लिए ऐसा कहता है क्या? बाइबल में तो डायरेक्ट लिख दिया है कि तुम किसी प्रकार का मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उसको दंडवत करना। तो वहाँ पे वो पास्टर जो है रखा है और उस चीज़ को रख कर, अब जिसको पता नहीं है, आप तो फैशन के लिए रखे हैं, एक दिखावटी के लिए, लेकिन दिखावटी करना भी गलत है ना। अब उसने रखा तो अब जिसको पता नहीं है वचन के बारे से, वचन से दूर है या वचन उनको पढ़ना नहीं आता, वो आएंगे और उसको क्या करेंगे, दंडवत करेंगे, माथा टेकेंगे वहां पर, है ना। तो ये सब चीज क्या है, गलत है। क्योंकि आज लोग इस पृथ्वी पर पूरा विश्व में मना रहे हैं, यहाँ नहीं पंजाब में नहीं बल्कि पूरा विश्व में मना रहा है। देश के कोने कोने में जो है क्रिसमस मनाया जा रहा है, यीशु मसीह का जन्मदिन का जो है उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन उस यीशु मसीह का जन्मदिन के उत्सव करके आज लोग बहुत से पाप में फंस रहे हैं ना।
मूर्ति पूज में फंस रहे हैं, सबसे बड़े पाप मूर्ति पूज, क्योंकि डायरेक्ट पहले आज्ञा सबसे प्रभु ने यही कहा कि तुम किसी प्रकार का मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। तो वहां पर क्या हो रहा है, दंडवत कर रहे हैं, कहते हैं हम वहां पैसे भी चढ़ाते हैं ना, हम वहां जाते हैं तो वहां पैसे भी चढ़ाते हैं। अभी रात को मेरे पास एक क्रिसमस करके जो है मुबारकबाद आया और उसने अपना परिवार का फोटो भेजा। भाई सरवन को पता है कि नहीं, मेरा तो हर मैसेज पर नजर रहता है ना, हालेलुया। और मैंने उस जो मैसेज है उसको कैच करके रख लिया, मतलब उसको बाकी सबको काट दिया और मैंने उसको रख लिया। वो खुद ट्रेनिंग देने वाला पास्टर, पास्टर तैयार करने वाला पास्टर है ना, पास्टर तैयार करने वाला पास्टर है वो, मतलब एक रीति से मास्टर है, बच्चों को जैसे सिखाता है और बच्चे सीखते हैं फिर आगे भी सिखाते हैं, उसी रीति से वो पास्टरों का पास्टर है ना। तो उसने अपने परिवार के साथ फोटो खिंचाया है, ये मेरे मोबाइल में है, अभी मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा, मैं रखा हूं, मैं नहीं छोड़ता हूं ना। ये देखिए, ये भाई सरवन बताएगा, ये देखिए, ये देखिए वो पीछे क्या बना है, चरनी बना है। अब वहां पे जाहिर बात है वहां वो गुड्डा गुड्डी भी रखे होंगे, यीशु मसीह बनाए होंगे, है ना। वो क्या है, गलत है वो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, क्योंकि हमें इन सब चीजों से अलग रहना है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर बाइबल हमें सिखाता है। मार्कुस के अंजील में हम देखें परमेश्वर का वचन, मार्कुस के अंजील, मार्कुस रचित सुसमाचार, क्योंकि इस पृथ्वी पर जैसे भाई बीते हुए दिनों में कह रहा था कि संतरे वाला दुस्तान मतलब बोल रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि संतरा का वाकई में 15 रुपये किलो है। एक के पास जाता है, पूछता है भाई संतरा क्या है, 15 रुपये है। तीसरे को पूछता है भाई संतरा 15 रुपये है, हाँ 15 रुपये है। तीसरे को पूछता है 15, हाँ 15। वैसे करते करते वो पूरा पूछता है कि कितना है, 15 रुपया है ना। कहाँ वो करता है, विश्वास करता है कि 15 ही है, लेकिन हकीकत में उसका रेट अलग रहता है ना। उसी रीति से इस पृथ्वी पर लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा पास्टर है वो मना रहे हैं, इतना बड़ा पास्टर है वो मना रहे हैं, लेकिन वचन को नहीं देख रहे हैं कि वचन जो पास्टरों का पास्टर अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह वो क्या कह रहा है। मैंने रात को प्रचार के दौरान कहा था, एक चर्च में मैं गया था, पेंटिकोस्टल चर्च, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानने वाला चर्च। भाई हाँ, ये हमारे बीच में है प्रकाश, वो फोटो भी वहाँ का खींच के रखा है, आज भी होगा उनके मोबाइल में फोटो ना। हम गए थे मुरादपुर चर्च में गए थे, वहाँ चर्च का उद्घाटन हुआ था। तो हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उस चर्च में जब चर्च का उद्घाटन हुआ, अंदर गए तो वहाँ पे लोग क्रूस को रखे हुए हैं, मतलब सलीब बनाकर लकड़ी का, और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे कर कर एक मेज रखा हुआ है, वो मेज के आगे ऐसे आगे भी जाना चाहिए, वो ऐसे जाते हैं, इससे आगे आएंगे ऐसे करके, ये जैसे ये मैच है ऐसे करके आगे आएंगे, और यहाँ क्रूस रखा है, आगे भी क्रूस रखा है, दीवार में टांग कर, और वो ऐसे करेंगे, ऐसे करके करेंगे। तो मैं वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर मेन पास्टर था उसको मैंने पूछा, जो पंजाब का जो उनका चर्च का जो मुखिया पास्टर था उसको मैंने पूछा, भाई वचन में तो क्या लिखा है, मूर्ति पूज नहीं करना है। तो वो क्या बोलने लगा, कहता है वो मूर्ति पूज थोड़े ना कर रहे, कहता है वो पवित्र आत्मा का अगुवाई है। मैंने बोला ऐसा करता है पवित्र आत्मा का अगुवाई, मूर्ति पूजा करके। हालेलुया। क्योंकि मैं वहां पे मैं उनको बोल दिया, क्योंकि मेरे को जो लगता है गलत है तो कोई भी बड़ा पास्टर हो मैं पकड़ लेता हूँ उसको, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ लेकिन साइड में जरूर बोलता हूँ उसको ले जाकर, ये क्या है बाइबल के अनुसार गलत है। तो नहीं कहता है वो पवित्र आत्मा का भेद भरी बात है, पवित्र आत्मा ने यही बात तो प्रकट किया है। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, तुम किसी प्रकार का मूर्ति मत बनाना। तो मूर्ति बनाकर लोग उसको क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। अब उतना बड़ा पास्टर है पंजाब का मुख्य चर्च का उसका, जैसे कि हमारा चर्च बसंत बहार मसीह कलीसिया मिनिस्ट्री है ना, इसमें का जो मेन मुखिया पास्टर है हमारा बोदला वाले है ना, अब बोदला वाले हैं तो उसी रीति से उस चर्च का मेन मुखिया पास्टर था ना बिलीवर चर्च। तो बिलीवर चर्च का जो मुखिया था पंजाब का कोऑर्डिनेटर, उसको मैंने बोला ये क्या हो रहा है, ये मूर्ति पूज कर रहे हैं। तो नहीं कहता है मूर्ति पूज नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये कर रहे हैं ना।
तो मैंने बोला वचन में तो नहीं लिखा है। कहता वही तो बात है ना, कहता है बहुत से लोगों के ऊपर प्रकट नहीं किया गया। तो बाइबल क्या कहता है? ये गलत है, मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, नए नियम तो बात अलग है, प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है कि मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। जब से मैंने प्रभु को जाना तब से मैं ये कार्य कर रहा था, लेकिन मैं इसके विरुद्ध में भी बात बोलता था कि ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो मूर्ति पूजा है वो गलत है। सबसे पहले मुख्य आज्ञा प्रभु ने यही कहा कि मूर्ति पूजा गलत है। हालेलुया। क्योंकि यहां प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, हम देखेंगे मार्कुस के अंजील 7 वचन 6 और 7। उसने उनसे कहा, हाँ, बाइबल कहता है उसने उनसे कहा, यशायाह प्रभु का जो दास है यशायाह ने, हाँ, तुम कपटियों के विषय में भविष्यवाणी की, कौन सा भविष्यवाणी की? बहुत ठीक ही भविष्यवाणी की है। हाँ, जैसा लिखा है, बाइबल कहता है जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग मेरे होठों से तो आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है पर उनका जो मन है मुझसे क्या रहता है? दूर रहता है। हाँ, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है, प्रभु ने आज्ञा दिया और कहा कि तुम किसी प्रकार से मेरे नाम को व्यर्थ ना लेना। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है, बाइबल हमें सिखाता है, यह मेरे व्यर्थ ही उपासना करते हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को, बाइबल परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है क्योंकि वह मनुष्य के आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। बाइबल कहता है धर्म उपदेशक करके सिखाते हैं। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं और मनुष्य की आज्ञा को पकड़ रहे हैं। वो बड़ा पास्टर ने बोला ऐसा, हाँ, बड़ा पास्टर ने बोला ऐसा, हाँ, बड़ा पास्टर ने बोला ऐसा। प्रभु के वचन को नहीं देखना, यीशु मसीह को नहीं देखना कि यीशु मसीह क्या बोलता है, प्रभु का वाणी हमें क्या कहता है। क्योंकि मैंने रात को यही बात कहा, क्योंकि एक अनपढ़ पास्टर और 5 साल का ट्रेनिंग किया हुआ पास्टर, मैं रात को भी ये बात बोला और अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि रात को यहाँ नहीं हुआ था। भाई लोग डाउट में मत पड़ जाना कि रात यहाँ प्रार्थना हुआ था। हमारे भाई चैतराम ने बोला था कि हमारे घर में प्रार्थना करना, छोटा से प्रार्थना हम उनके घर में किया ना, हम किसी प्रकार से रात को हम जन्म उत्सव नहीं मनाए हैं। हालेलुया। रात को हम किसी प्रकार से जन्म उत्सव नहीं मनाए। भाई ने कहा जो मेरे को दर्शन आता है लेकिन मैं समझ नहीं पाता, उस दर्शन के लिए आप मेरे घर में आकर प्रार्थना करना। मैं फास्टिंग रखना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए फास्ट रखना चाहता हूं। ऐसा कर उन्होंने वर्णन किया और हम उस प्रार्थना किए। और ये मैंने वचन 1-2 वचन वहां पर किया। तो वहां पे क्या मैंने बताया, क्योंकि एक अनपढ़ पास्टर और एक 5 साल का ट्रेनिंग किया हुआ पास्टर, 5 साल का ट्रेनिंग किया हुआ पास्टर क्या बोलता है और एक अनपढ़ पास्टर क्या बोलता है। क्योंकि अनपढ़ पास्टर बोलता है कि वाणी में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि किसी प्रकार का मूर्ति पूज नहीं खाना है। क्या? मूर्ति पूज नहीं खाना है। और वो जो 5 साल का ट्रेनिंग वाला पास्टर बोलता है, जिनको मैंने सिखाया, जिनको मैंने स्टेट किया कि मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा नहीं खाना, और वो पास्टर आता है उनको फुसलाकर बोलता है कि आप हमारे चर्च में आइए, वहां पर एक दिन ही आइए, एक ही बार चर्च में आइए, बार बार हम थोड़े ना आपको बुला रहे हैं। फिर उनको बुलाकर अपने चर्च में ले गया, वही 5 साल का जो ट्रेनिंग किया हुआ पास्टर। फिर क्या होता है, वो पास्टर भी मूर्ति पूज खाता है और उनको भी खिलाता है, और वो पास्टर खुद मूर्ति पूज को बांटता है ना, लो खाओ, ले खाओ, और खाओ, और खाओ। फिर वही लोग जिनको मैंने मना किया था कि मूर्ति पूज नहीं खाना है, वो लोग आकर क्या बोलते हैं, कहता है तू अनपढ़ पास्टर है। मेरे को बोला, क्योंकि अनपढ़ पास्टर नहीं हूं ना, यह हकीकत बात है ना, झूठ नहीं है, हकीकत बात है ये। तो उस टाइम मेरा विवाह नहीं हुआ था। तो क्या होता है, वो 4-5 लोग आते हैं मेरे को और बोलते हैं तू एक अनपढ़ पास्टर है, उसने 5 साल ट्रेनिंग किया है, तेरे को कुछ नहीं पता है, वो इतना बड़ा पास्टर है, उतना बड़ा पास्टर है, वो 5 साल ट्रेनिंग करने के दौरान वो सीखा है, कुछ जाना है, तभी कहे वो क्या बोल रहा है, मूर्ति पूज खाया है खुद और हमको भी खिलाया है और वहां पे खूब बांटा है ना। कौन? वही 5 साल ट्रेनिंग किया हुआ पास्टर। तो यहां क्या हो गया, हुआ ना गड़बड़ी। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, बाइबल क्यों परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को यूं ही टाल देते हैं, लेकिन मनुष्य के आज्ञाओं को धर्म उपदेशक करके सिखाते हैं। क्योंकि एक अनपढ़ पास्टर जो प्रभु के वचन के अनुसार उसे सचेत कर दिया कि मूर्ति पूज नहीं खाना है, लेकिन वही शिक्षित पास्टर जिसने 5 साल ट्रेनिंग किया, वो क्या कह रहा है कि मूर्ति पूज तुम खा सकते हो, कैसे? प्रार्थना करके सब शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वचन में क्या कहा है, किस चीज को प्रार्थना करने के लिए बोला है, किस चीज को प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला है, उसको भी हमें देखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, बाइबल हमें क्या बताता है, क्या बताता है। हम देखें परमेश्वर के वचन को और निकालेंगे निर्गमन के पुस्तक, कूच की पुस्तक में, क्योंकि आज हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। आज इस पृथ्वी पर लोग क्रिसमस करके, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का उत्सव करके प्रभु का नाम को व्यर्थ ले रहे हैं और अलग अलग रीति से लोग मूर्ति पूज कर रहे हैं। बड़े से बड़े पास्टर, छोटा छोटा पास्टर नहीं, बड़े से बड़े पास्टर, मैं नाम नहीं चाहूंगा। और आप देख सकते हैं, मोबाइल आपके पास है, फेसबुक चलाकर देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े पास्टर हैं, नामी पास्टर हैं, वो आज क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूज कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का उत्सव करके मना तो रहे हैं, लेकिन वो मूर्ति पूज के भागी हो रहे हैं। वो कैसे? आप उसके फोटो के जरिए आप विश्वास कर सकते हैं। वचन से मिलाइए। मैंने अभी भाई को दिखाया, क्योंकि वो पास्टरों का पास्टर है, मतलब पास्टरों को ट्रेनिंग देने वाला। वो अपने फैमिली के साथ फोटो खिंचाया और वो खुद, अब उसके चर्च में है तो खुद बोला होगा, ऑर्डर दिया होगा था, तो वो चरनी बनाया है, वो पुतली रखा है, यीशु मसीह बनाकर गुड्डा रखा है, वो बोला होगा तभी तो रखा है। मैंने पिछले बार, ये बहन बबली किधर है, इधर ही होगा ना, पिछले साल वो छोटा सा वो रख, क्या बोला, किसमिस ट्रे, हाँ, वो ले आया। मैं बहुत गुस्सा हुआ बहन को ना, मैं बोला ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैंने बोला चल, लेकिन ले आया है तो रख ले इस बार। मैं मना कर दिया था बहन को, क्यों? ये गलत है ना। हालेलुया। क्योंकि जो चीज गलत है हमें क्या करना है, अगर मैं गलत करता हूं तो आप मुझे सचेत करें कि ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, वचन के अनुसार वर्णन करें। हालेलुया। वचन के अनुसार वर्णन करें, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम वचन को पूरा युवा के साथ और पूरे वचन के और जो है आत्मा के साथ हम सही पद को प्रकट करें। हालेलुया। उसी रीति से अगर हमसे गलती होता है किसी प्रकार से, तो हमें क्या करें, सचेत करें कि ये क्या हो रहा है, गलत है प्रभु के वचन के अनुसार। ये नहीं पास्टर है तो उसे डरते रहें। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आदर करो प्रभु के दासों का, लेकिन बाइबल कहता है उसी से डरो जो शरीर आत्मा प्राण को नाश कर सकता है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक, पंजाबी में कूच की पुस्तक, हाँ 20 वचन 1 से पढ़ना स्टार्ट करें। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर, बाइबल कहता है जो मैं तुझे दासताओं के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। परमेश्वर का वचन कहता है मिस्र देश से, गुलामी के देश से मैंने तुझे निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने लिए किसी प्रकार का मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना लाना। हालेलुया। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर ऐसा ही हो रहा है ना, प्रभु का महिमा करना है, प्रभु का आराधना करना है, प्रभु का जन्मदिन का उत्सव मनाएं। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है तभी तो हम उद्धार पाए हैं, और नहीं पैदा होता तो पैदा हुआ है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है, मुर्दों में से जी उठा और स्वर्गारोहण हो गया, हम जानते हैं, वचन में लिखा है। लेकिन फिक्स डेट कब यीशु मसीह पैदा हुआ पता नहीं। हालेलुया। अगर हम ऐसा ही उसका जन्मदिन मनाएं तो हम पाप की भागीदारी ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें पता नहीं है कि यीशु मसीह कब पैदा हुआ। हाँ, लेकिन पता है पैदा हुआ,
लेकिन कब पैदा हुआ? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या बन जाता है? जन्म सर्टिफिकेट बनता है। उसमें लिखा रहता है कि फलाना तारीख को, फलाना दिन को इसका जन्म हुआ है ना। अब हमको पता है कि महिमा का जो जन्मदिन है मेरा बेटी का, वो 3 दिसंबर को हुआ। इसी रीति से आप सबको पता होगा अपना अपना बच्चों का, अपना खुद का पता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शायद हमारे जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मेरा भी जन्म सर्टिफिकेट नहीं है ना। मेरे को पता नहीं कि मैं कब पैदा हुआ ना। हालेलुया। मेरे मम्मी पापा को भी पता नहीं कि मैं कब पैदा हुआ। और हम ऐसे ही उसका जन्मदिन का सेलिब्रेट करेंगे तो कोई भी पूछेगा कितना साल हुआ इसको? पता नहीं जी। तो क्यों मना रहे हैं? ऐसे ही मना रहे हैं ना। ले, इसको कुछ पता नहीं है और जन्मदिन मना रहा है ना। तो ये क्या है? गलत है। बेटी का शादी 4 दिन बाद है, लेकिन सारे कार्यक्रम आज कर लेंगे, तो आज बारात आएगा क्या? तो हम क्या ठहरे? गलत ठहरे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं, लेकिन मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेशक करके मानते हैं। वो मान रहा है, फलाना पास्टर मान रहा है, फलाना मान रहा है, फलाना मान रहा है। हाँ, मान तो रहा है, लेकिन क्या बाइबल में लिखा है? यीशु मसीह के जन्मदिन का उत्सव मनाने के विषय में पास्टर को देख रहे हैं, हाँ पास्टर है, हाँ हो, ठीक है। मतलब वही बात, कौवा कान को ले गया, हाँ तो ले गया तो ले गया, उसको पकड़ कर नहीं देखेंगे कौवा जो है कान लेकर गया है या इधरी है कान हमारा। हालेलुया। क्योंकि वचन देखना है। बाइबल कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम किसी प्रकार का मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना तुम उसकी उपासना करना। क्योंकि मैंने अभी ये फोटो में बताया, आपके पास मोबाइल है, आप देखना, क्योंकि आज लोग इस पृथ्वी पर बहुत से अन्य अन्य स्थानों में यीशु मसीह का जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं, नाम यीशु का ले रहे हैं, लेकिन बाइबल कहता है वो व्यर्थ है, व्यर्थ मेरी उपासना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन लोग को देख रहे हैं। हमारे गांव में बहुत बड़ा मिशन चर्च है रोमन कैथोलिक का। वहां पे यीशु मसीह का जो जन्मदिन मनाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ा मेला होता है, बड़ा मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। वहां पे कई पेंटिकोस्टल चर्च के पास्टर भी जाते हैं, कई वहां चर्च के अंदर जाते हैं, वहां मूर्ति लगा हुआ है, वो यीशु मसीह पैदा हुआ करके वहां पे नारियल तोड़ते हैं, कोई अगरबत्ती जला रहे हैं, नाम तो यीशु का ले रहे हैं। हालेलुया। और कई ऐसे प्रभु के जो दास हैं, वो जाते हैं उस भीड़ में, उस सभा में, और वो प्रभु का जो सुसमाचार बांटते हैं लिटरेचर लेकर। प्रभु को जानेगा, सच्चाई को जानेगा, तो इनका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा ना। हालेलुया। अभी बीते हुए दिनों में, बीते हुए वर्षों में जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो क्या होता था, जब ये 10वां में रैली निकालते थे 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में, यीशु मसीह के जन्मदिन के उत्सव में, तो क्या होता था, लोग ट्रैक्टर में है, कोई कुछ में है, कोई कुछ में है, तो मैं क्या करता था, बस में जाता था और पैदल यात्रा करता था। और जितने वहां पे कोई स्कूल है, कोई थाना है, कोई बैंक है, कोई अन्य अन्य स्थानों में, सभी को क्या करता था, मेरा पूरा बैग भरा रहता था ना, नए नियम से और प्रभु के और अनमोल रास्ता, ऐसा करके छोटा छोटा जो बुक रहता है, प्रेमलाल का दिल, ये सब मैं बांटता था ना। लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो प्रभु का भेष धरते थे, प्रभु का जो विश्वासियों का, बेटी बेटियों का भेष धरते थे, लेकिन वहां क्या कर रहे हैं, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है कि कोई कहीं कुछ तोड़ रहा है, कोई कहीं कुछ तोड़ रहा है ना। कोई लड़की छेड़ रहा है तो कोई लड़का छेड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है तो कोई किसी को पीट रहा है ना। उसका पाप का भागीदारी कौन रहेगा?
वो खुद रहेगा या वो ले जाने वाला रहेगा? ले जाने वाला रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? हाँ, रिपीट करें परमेश्वर के वचन को, ध्यान से सुनिए। 2 से पढ़ दीजिए, 20 के 2 से। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, बाइबल कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर मैं जो तुझे दासताओं के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। बाइबल कहता है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। बाइबल कहता है और ना किसी प्रकार का प्रतिमा बनाना। जो आकाश में, बाइबल कहता है जो आकाश में या पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसी प्रकार का मूर्ति मत बनाना। जो आकाश में है, आज इस पृथ्वी पर क्रिसमस मना रहे हैं, किसका प्रतिमा बनाते हैं? क्रिसमस मनाए हैं हम बीते हुए दिनों में, किसका प्रतिमा बनाए हैं? पता होगा आप लोग को। अभी आपका क्रिसमस का जो आता है, मैसेज आता है फोटो के साथ, तो उसमें किसका प्रतिमा बनाते हैं? प्रभु यीशु मसीह का प्रतिमा बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टार बनाते हैं ना, तारा, पेड़ बनाते हैं। हालेलुया। वो क्या है? सही है? बाइबल क्या कहता है? जो आकाश में है, चांद है, सूरज है, तारेगण है, कहता है क्या? तुम बनाओ उसका मूर्ति, अपने घर में लटकाओ या चर्च में लटकाओ। अभी इसके बारे में भी मैं वचन दूंगा, क्योंकि बहुत से बीते हुए दिनों में जब प्रभु का राज्य था, उस टाइम जब प्रभु यीशु मसीह नहीं था, स्वर्ग पिता का राज था, उन दिनों में हम देखेंगे, मैं वचन रखा हूं सारा नोट करके, क्योंकि उन दिनों में लोग क्या करते थे? प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में उसको सजाने के लिए धीरे धीरे करते लोग उसको दंडवत करने लग गए। बहुत से लोगों ने प्रभु के भवन में कोई चांद रखा है, कोई सूरज रखा है, कोई और कुछ रखा है, लेकिन ऐसे प्रभु के दास पाए गए जिन्होंने उसको निकाल कर फेंक दिया। किसको? वही प्रतिमा को। हाँ, पढ़े परमेश्वर का वचन क्या कहता है? या पृथ्वी पर, बाइबल कहता है या पृथ्वी पर, या पृथ्वी के जल में है, बाइबल कहता है या पृथ्वी के जल में है, तू उसको दंडवत न करना। बाइबल कहता है तुम उसको दंडवत मत करना, और न उनकी उपासना करना। ना तुम उसका क्या करना? उपासना करना। क्योंकि मैंने आपको कहा, क्योंकि बहुत बड़ा एक चर्च है यहां पास में, दसवा के पास, वहां पे वही चरनी बनाते हैं, मूर्ति रखते हैं, मरियम बना देते हैं, ज्योतिषी बना देते हैं, गधा रख देते हैं, छोटा एक बच्चा रख देते हैं, यीशु मसीह है जी। और कई बुजुर्ग आते हैं, कई नौजवान आते हैं जिनको पता नहीं है वचन का भेद के विषय में, वहां चंदा डालते हैं, चंदा डालते हैं और उसको क्या करते हैं? दंडवत करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बीते हुए दिनों में एक पिक्चर आया था। कौन सा पिक्चर आया था? पीके। उसमें वो लोगों को सिखाने के लिए क्या करता था? ऐसे मूर्ति को रख देता था और लोग क्या करते थे? उसका दंडवत करते थे। और जो बेचारा चाय बेचता है ना, वो चाय बेचने वाला बेचारा देखता रहता है कि मेरा बिजनेस कब होगा। लेकिन लोग आज इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार का जो सिस्टम बनाए हैं, ऐसे करके मूर्ति रख दिए हैं, उसको कोई मांगने का या चिल्लाने का कोई जरूरत नहीं है, धड़ाधड़ वहां पैसा भर रहा है ना। और चाय वाले को बेचारे को चिल्लाना पड़ रहा है, चाय ले ले, चाय कहकर। आज सिस्टम ऐसे है ना, क्योंकि ये जो सारा जो है दोष, ये जो सारा जो पाप है, किसके ऊपर आएगा? पास्टर के ऊपर आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, अगर ये हेजिकेल की पुस्तक में, वहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि मैं पहरुओं से क्या लूंगा? लेखा लूंगा। अगर मैंने उसे कह दिया वो मर जाएगा, अगर उसने उसे कहा नहीं जाकर तू मर जाएगा, तो बाइबल कहता है अगर वो मर जाएगा तो उसका लेखा मैं किससे लूंगा? पहरुए, पास्टर से, चरवाहा से।
हालेलुया। क्योंकि आज चरवाहे जो हैं, परमेश्वर का वचन कहता है चरवाहे इतना बेसुध हो गए हैं, अपना नाम कमाने के लिए, अपना इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना जो है और चर्च बढ़ाने के लिए, अपना मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और अपने सोच के अनुसार मनुष्य के आज्ञाओं को धर्म उपदेशक करके और परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर वो मनुष्य के आज्ञाओं को ऊपर रख रहे हैं। फलाना पास्टर हाँ रैली निकाल दिया, क्रिसमस के लिए जा रहा है, हाँ बर्थडे मना रहा है। अभी बीते हुए दिनों में एक स्थान पर कितना का 125 किलो का 125 किलो का केक लाया मैं, मतलब 1 क्विंटल 25 किलो का, और वहां पे मूर्ति रखे हैं। अभी एक स्थान पर चर्च बनाए हैं, वहां पर क्रूस बहुत बड़ा क्रूस बनाकर ऊपर चर्च के ऊपर टांग दिए। अब जिसको पता नहीं है वो आएगा, वो हो प्रभु है कहकर ये दंडवत करेगा ना, तो किसको पड़ेगा, वो दंडवत करने वाला या पास्टर? हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें देखना, बाइबल कहता है किसी प्रकार का तुम मूर्ति या प्रतिमा मत बनाना, ना उसका उपासना करना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें किसी पास्टर के पीछे नहीं भागना है, हमें भागना है तो प्रभु के वचन के पीछे। क्योंकि आप लोग को पता है, मैंने बीते हुए दिनों में रिपीट किया और आज भी अरबी भी रिपीट करूंगा, मैं रात को भी रिपीट किया, क्योंकि एक पास्टर था जलंधर में, उसने यह भविष्यवाणी किया 2012-22 महीने में क्या हो जाएगा, पृथ्वी नाश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पूरा भारत के लोग कांपने लगे। इतना बड़ा पास्टर ने भविष्यवाणी किया है। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन का जो भविष्यवाणी है उसको तो पढ़ो, क्योंकि बाइबल में तो डायरेक्ट लिख दिया है, ना तो स्वर्गदूत को पता है ना पुत्र को पता है, तो पास्टर को कैसे पता चल गया कि दुनिया नाश होगा? यही तो बात है, वचन पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, वचन नहीं पढ़ोगे तो आंखों में पट्टी लगा हुआ है ना। वो गाते हैं ना गीत, मैं तो पीता हूं गिरता नहीं हूं ना। और जो प्रभु के वचन को पढ़ता है वही उसके जात को पहचानता है, प्रभु के जात को। और वो गीत गाते हैं जिनकी आंखों में पर्दा नहीं, ऐसा का एक गीत है, बीते हुए दिनों में काफी गाए थे और सुने भी थे। हालेलुया। तो आज हमें देखना है कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। दाऊद कहता है प्रभु तेरा वचन है मेरे लिए उजाला है, मेरे पांव के लिए दीपक है। वचन ही है जो उद्धार देता है, कोई पास्टर उद्धार नहीं देगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है, देखें परमेश्वर के वचन को। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 8:7 क्या कहता है? पर सबको यह ज्ञान नहीं। बाइबल कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? रिपीट और ध्यान से सुने। हाँ, पर सबको यह ज्ञान नहीं। बाइबल कहता है पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ लोग हाँ अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण। बाइबल कहता है परंतु अब तक उतने मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। बाइबल कहता है उनको ज्ञान ना रहने के कारण से मूर्तियों को कुछ समझकर अभी तक मूर्ति चढ़ावे गए कि चीजों को क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 5 साल का पास्टर ट्रेनिंग किया हुआ एक अनपढ़ पास्टर, प्रभु अगर बुद्धि को खोलेगा तो आपको ट्रेनिंग करने का भी जरूरत नहीं। सीखना बहुत जरूरी है, मैं नहीं बोलता सीखना नहीं चाहिए, सीखना भी बहुत जरूरी, लेकिन जब प्रभु बुद्धि खोलेगा ना तभी खुलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं एक भाई को जानता हूं जो 9वीं पढ़ा हुआ है। कितना? 9वीं क्लास पढ़ा है, एक दिन भी कैंसल नहीं। 9 क्लास पढ़ा, 9 क्लास पढ़ा। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे साथ उसका भेंट हुआ, मेल मिलाप हुआ,
और मैंने उसको एक दिन वचन को पढ़ने के लिए बोला, तो कहां पढ़ पाता, ओ ई ऊ आ, मेरे को नहीं आता है पढ़ने भाई, ऐसा बोला फिर। हालेलुया। और मैंने जब 2 क्लास पढ़ा, प्रभु के दया से मैंने 2 क्लास पढ़ा, और 2 क्लास पढ़ के मैं जब तीसरी में जाने वाला था, तो तीसरी को तो मारो गोली, मैं 2 ही पढ़ा हूँ। मैं तो तीसरी क्लास गया ही नहीं हूँ, तो तीसरी कहाँ पढ़ूंगा, 2 क्लास पढ़ा हूँ बस। तो क्या हुआ, जब मैं पढ़ने लगा तो कहता है आप तो कम से कम 12वीं 13वीं पढ़े होंगे ना। हालेलुया। मैंने उसको बोला भाई हम नहीं पढ़ा है उतना, 2 क्लास पढ़ा है। तो यही बात है, प्रभु अगर उसके बुद्धि को खोलेगा तभी वो समझ पाएगा और पढ़ पाएगा, अगर नहीं उसका बुद्धि बंद है। बाइबल कहता है बहुत से लोग पढ़ते रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, बहुत से लोग देखते रहेंगे लेकिन देख भी नहीं पाएंगे। आज ऐसा प्रभु का वचन कहता है, जिस पर प्रभु प्रकट करेगा वही देख सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रिपीट करें परमेश्वर के वचन को, हाँ ध्यान से सुने। पर सबको यह ज्ञान नहीं, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है पर सबको यह ज्ञान नहीं है, परंतु अब तक उसे लोग कुछ समझ कर, हाँ कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने हाँ। बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझ कर खाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है मूर्तियों की बलि की हुई वस्तु कुछ समझकर खाते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। हालेलुया। और यहां परमेश्वर का वचन हम देखें रोमियो में 1:23, रोमियो का परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि मैं आपको वचन धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हाँ पढ़ेंगे। और अविनाशी परमेश्वर की हाँ महिमा को नाशवान मनुष्य हाँ और पक्षियों हाँ और चौपाइयों हाँ। और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जीवित परमेश्वर को लोग इस पृथ्वी पर कैसे ढाल दिए हैं। नाम तो परमेश्वर का है, नाम तो प्रभु का है, नाम तो ईश्वर का है, नाम तो अल्लाह गॉड कर है, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है उनका जो सिस्टम है आराधना करने का कैसे बना दिए हैं, मूर्ति में ढाल दिए हैं। कोई पेड़ का, कोई भेड़ का, कोई सांप का, तो कोई बिच्छू का, तो कोई पक्षी का, तो कोई जानवर का, तो कोई पत्थर का। ऐसे लोगों ने क्या कर लिया है, परमेश्वर बना लिया है, लेकिन नाम कैसा ले रहे हैं, परमेश्वर करके, और है क्या, पत्थर। हालेलुया। इसी चीज को हमें देखना है, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से निकाला है, गुलामी से निकाला है, लेकिन आज इस पृथ्वी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को देखकर, मनुष्य के आज्ञाओं को धर्म उपदेशक कर हम उनके पीछे भागते 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 क्या हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं और मूर्ति पूजने फंस रहे हैं। हालेलुया। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसा है तो उनसे क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। बाइबल हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, देखेंगे बाइबल दूसरा इतिहास की पुस्तक में। दूसरा इतिहास परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 14:1-6 तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसने यहूदा में 14:1-6 तक। हाँ अंत में अबियाह हाँ अपनी पुरखाओं के संग सो गया। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनते रहे। हाँ और उसको दाऊदपुर में हाँ। मिट्टी दी गई। हाँ और उसका पुत्र आसा हाँ। उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हाँ इसके दिनों में 10 वर्ष तक हाँ। देश में चैन रहा। हाँ आसा ने वही किया बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आस ने वही किया, उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा। बाइबल और परमेश्वर का ठीक था। वचन, ध्यान से, धीरे धीरे, एकदम नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। हाँ आसा ने वही किया बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आसा ने वही किया जो उसके
परमेश्वर हाँ यहोवा की दृष्टि में हाँ, यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। अच्छा क्या था और ठीक था। परमेश्वर के जो दृष्टि में ठीक था और अच्छा था, वही क्या करने लगा, आसा ने किया। हाँ, उसने पराई वेदियों बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है उसने पराई वेदी अर्थात मूर्तियों से, हाँ, को और ऊंचे स्थानों को दूर किया। बाइबल कहता है उसने क्या किया, ऊंचे स्थानों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। हाँ, और लाठों को तुड़वा डाला। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है और उसने क्या कर दिया, लाठों को क्या कर दिया, तुड़वा डाला। हाँ, और असेरा नामक और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है असेरा नामक, हाँ, मूर्तों को तोड़ डाला। बाइबल कहता है उसने मूर्तों को क्या कर दिया, तोड़ डाला। हाँ, और यहूदियों को हाँ, आज्ञा दी कि हाँ, अपने पूर्वजों के परमेश्वर हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर की, हाँ, यहोवा की खोज करे। बाइबल कहता है कि किसका खोज करें, यहोवा परमेश्वर की खोज करें जो हमारे पूर्वज के थे। हाँ, और व्यवस्था हाँ, और आज्ञा को माने। बाइबल कहता है किसको, व्यवस्था को और आज्ञाओं को क्या करें, माने, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। किसी पास्टर को मानना नहीं, किसी लोग को मानना नहीं, लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आज्ञा क्या है, बाइबल हमने पढ़ा कि तुम मेरे नाम को व्यर्थ न लेना, और बाइबल कहता है वह मेरा व्यर्थ ही क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वह मनुष्य के आज्ञाओं को मान रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को टाल रहे हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा ही चल रहा है, पूरे विश्व में ऐसा ही चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करें, खोज करें। आज हमें जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उसके वचन की खोज करें कि वचन क्या कहता है, प्रभु का आज्ञा क्या है, मनुष्य को नहीं देखना। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा इतिहास 15:16, 15 का वचन 16 वचन पढ़ें। 15 वचन 16। आसा राजा की हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आसा राजा की माता माका, हाँ, बाइबल कहता है उसका जो माता है माका, हाँ, जिसने असेरा के पास बाइबल कहता है जिसने असेरा के पास रखने के लिए बाइबल कहता है रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई। बाइबल कहता है एक घिनौनी मूरत बनाई। उसको उसने हाँ, राजमाता के पद से बाइबल कहता है उसने क्या किया, उससे राजमाता के पद से उतार दिया। बाइबल कहता है उतार दिया। हाँ, और आसा ने और बाइबल कहता है आसा ने उसकी मूरत को काट कर क्या कर क्या कर कर काट कर क्या कर कर काट कर काट कर, सुन रहे हैं आप लोग, काट कर, मूरत को काट कर। इस पृथ्वी पर आज क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन मूर्ति रख रहे हैं। हालेलुया। जो क्या है परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि एक आसा नाम का व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है, मूर्ति को उतरवा कर वहां से काट कर, हाँ, काट कर पीस डाली। बाइबल क्या कहता है, उसे पीस डाला। जैसे हल्दी रहता है, मिर्च रहता है पीसी, वैसे क्या कर दिया, उस मूरत को पीस डाला। हाँ, और किंद्रोन नाले में फूंक दी। बाइबल कहता है उसे कौन से नाले में, किंद्रोन नाले में क्या कर दिया, फूंक दिया, आग लगा दिया उस मूरत को। हाँ, ऊंचे स्थान तो हाँ, इस्राएलियों में से न ढाए गए। बाइबल कहता है ऊंचे स्थान जो इस्राएलियों में से न ढाए गए। हाँ, तो भी आसा का मन बाइबल कहता है तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। बाइबल कहता है जीवन भर क्या रहा, निष्कपट रहा। हाँ, उसने जो सोना चांदी बाइबल कहता है उसने जो सोना और चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, उसके पिता ने अर्पण किए थे, और जो उसने आप अर्पण किए थे, बाइबल कहता है उसने जो आप अर्पण किए थे, उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। बाइबल कहता है उसे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार था उसको पहुंचा दिया।
राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक हाँ फिर लड़ाई न हुई। हाँ, बाइबल कहता है कि राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष में क्या नहीं, फिर लड़ाई नहीं हुई। क्योंकि आज बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है, क्योंकि अनेक प्रकार का जो मूर्त है, चांद है, सूरज है, तारेगण है, अनेक प्रकार के लोग क्या करते थे, उस भवन में लगाते थे बीते हुए दिनों में। और आज भी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन का उत्सव कर कर लोग मूर्त से भर रहे हैं प्रभु के भवन को। कोई मूर्त बना रहा है, कोई तारा बना रहा है, कोई सलीब बना रहा है, कोई सांता क्लॉज बना रहा है, लेकिन जिसको पता नहीं है वो उसको क्या कर रहा है, आकर दंडवत कर रहा है। एक छोटा सा शोभा के लिए, एक छोटा सा आदर या छोटा सा खुशी के लिए लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूज कर रहे हैं। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हमें दुख तो होगा कि हम बीते हुए दिनों में और सेलिब्रेट कर रहे थे, यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे थे, अब क्यों नहीं मना रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहता है, हालेलुया, अगर हम पाप पर पाप करते रहेंगे तो ये क्या है, गलत है। अगर हमको पता चल गया तो इसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत से भाइयों ने, बहुत से बहनों ने कहा, बीते हुए दिनों में तो हम 25 दिसंबर मनाते थे। हाँ, लेकिन पता नहीं था तो मनाते थे, लेकिन आज पता है तो क्या करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि इस सब चीजों में क्या पाया जा रहा है, मूर्ति पूज। यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। क्योंकि आज अगर हमने ऐसा किया तो इस एरिया में लोगों को पता चलेगा कि वहां पर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाया गया। तो क्यों नहीं मनाया गया, लोग आपसे पूछेंगे, तो आप क्या कहेंगे, पास्टर ने बोला इसलिए, या प्रभु के वचन ने बोला इसलिए। हालेलुया। अगर आप कहेंगे पास्टर ने बोला इसलिए तो प्रभु का वचन बंद, और आप बोलेंगे प्रभु का वचन में बोला है तो प्रभु के वचन के अनुसार आप क्या बन जाएंगे, ज्योति बन जाएंगे। अगर नहीं बोलेंगे, पास्टर ने बोला है बोलेंगे, तो पास्टर के ऊपर तो चलो पास्टर क्यों बोलो भाई, समय के अनुसार तो उससे मेरा मेल जोल हो जाएगा। लेकिन आप एक अंधे के बराबर बन जाएंगे ना। वही जैसे वचन में लिखा है, वो पढ़ते तो रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, देखते तो रहेंगे लेकिन देख भी नहीं पाएंगे। तो जरूरत है कि प्रभु का वचन जो सत्य है उसको प्रकट करे, और जो गलत है वो उसको क्या करे, खंडन करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है कि बीते हुए दिनों में परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि कैसे लोग थे, कैसे राजा थे, कैसे उन दिनों में याजक थे, और कैसे कैसे लोग परमेश्वर के भवन को कैसे कर 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 वहां मूर्तियों से भंडार कर दिया प्रभु के भवन को। लेकिन कैसे एक व्यक्ति आता है और उस मूर्ति को वहां से निकालता है, उसे काटता है, उसे पीसता है और उसे जला डालता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत से ऐसे वचन पाए जाते हैं। बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है कि वो क्या करता है, वहां के जो चांद और तारे और जो लगाए हैं सूरज, जो प्रभु के घर में, उसे क्या करते हैं, उतारते हैं और उसे तोड़ते हैं और तोड़कर पीसते हैं, और बोलता है उसे आकाश में उड़ा डाला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, वचन को हमें देखना है, और डायरेक्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी प्रकार का मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना तुम उसका उपासना करना। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और इस वचन के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।